हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक पॉजिटिव में। आज हम एक विश्व प्रसिद्ध शौर्य गाथा सुनेंगे जो हाड़ी रानी की अमर कहानी की तरह अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, जिसे सुनकर और महसूस करके 500 साल बाद आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाना चाहेंगे, जिससे हम सभी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास को जानेंगे और उन पर गर्व कर सकेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अपने कुल के सम्मान, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके शौर्य और वीरता का अमिट उदाहरण प्रस्तुत किया। ये शौर्य गाथा है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की सेना के दो महत्वपूर्ण सरदारों चुंडावत और शक्तावत की। चुंडावतों की सेना को ही हरावल दस्ते का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त था, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, यानी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सबसे पहले वही जाएंगे। हरावल दस्ते का अर्थ है सेना का वह दल जो सबसे पहले दुश्मन सेना से लड़ने जाएगा। तो उस हरावल सेना के सैनिकों का वापस लौट कर आना लगभग असंभव ही होता था। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ को साधने की होड़ में रहते हैं, वहीं उस समय होड़ ये थी कि मातृभूमि के लिए सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान कौन करेगा, मातृभूमि के मस्तक पर रक्त का पहला तिलक कौन करेगा। क्योंकि हरावल का नेतृत्व चुंडावतों को दिया गया, तो शक्तावत सेनापति बल्लूजी शक्तावत ने महाराणा अमर सिंह जी से कहा कि क्या आपको हमारी बहादुरी पर किसी प्रकार का संदेह है या फिर आप हमें हरावल के लायक नहीं समझते। हालांकि महाराणा अमर सिंह को अपने दोनों सरदारों पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो भी पेशो पेश में पड़ गए। तो उसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसमें ये निश्चित किया गया कि उंटाला दुर्ग, जिस पर मुगलिया सेना का कब्जा था और वह शहजादे जहांगीर के अधीन था, उस किले में जो दल पहले प्रवेश करेगा उसे ही भविष्य में हरावल दस्ते का गौरव प्राप्त हो। तो किले में प्रवेश करने के लिए शक्तावत सेना अपने सरदार बल्लूजी शक्तावत के नेतृत्व में किले के मुख्य द्वार पर पहुंची और चुंडावत सरदार रावत जय सिंह जी अपने साथियों सहित किले की दीवार के नीचे जा डटे, क्योंकि बल्लूजी शक्तावत दरवाजे से प्रवेश करना चाह रहे थे और जय सिंह जी दीवार के सहारे किले में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दोनों दलों के रणबांकुरों ने उंटाला दुर्ग पर आक्रमण किया। चुंडावत वीरों ने दुर्ग की दीवार पर कबंध डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास किया और गढ़ की दीवार से मुगल सिपाही पत्थर, गोलियां और तीर बरसा रहे थे। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही और मुख्य द्वार पर बल्लूजी शक्तावत, जो कि किले के दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि चुंडावत सेना दीवार के सहारे दुर्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, तो उन्होंने महावतों को आदेश दिया कि हाथियों से किले के दरवाजे को तोड़ दें। हाथी दरवाजे पर टक्कर मारने का प्रयास करते, लेकिन दरवाजे पर लगी हुई तीखी कीलों से सहमकर हाथी पीछे हट गए। जब शक्तावत सरदार ने यह देखा कि उन कीलों के कारण हाथी दरवाजा तोड़ने में पीछे हट रहे हैं, तो बल्लूजी शक्तावत ने अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महावत को आदेश दिया कि उन्हें हाथी की सूंड पर बांध दिया जाए, जिससे जब हाथी टक्कर लगाएंगे तो हाथियों को कीलों का दर्द महसूस ना हो और वे पूरी ताकत लगाकर दुर्ग के दरवाजे को तोड़ देंगे। महावत एक बार तो स्तब्ध रह गया, लेकिन वह अपने सरदार का आदेश मानने को भी मजबूर था और उसका मस्तक व आंखें अपने सरदार के प्रति श्रद्धा से भर गई। जब सरदार ने देखा कि महावत इस काम को करने में झिझक रहे हैं, तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज मैं अपनी मातृभूमि का श्रृंगार अपने रक्त से सींचकर करूंगा। आज प्रथम बलिदान से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सरदार के रौद्र रूप को देखकर महावत सहम गया, लेकिन जब उसने देखा कि चुंडावत सरदार दीवार पर चढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो बल्लूजी शक्तावत दरवाजे की लगी तीखी कीलों के सामने खड़े हो गए और महावत को आदेश दिया कि हाथियों से अब कीलों पर टक्कर लगाई जाए। इस बार महावत अपने सरदार की आज्ञा का उल्लंघन न कर सका और हाथियों की टक्कर से दुर्ग का दरवाजा कमजोर पड़ने लगा। हालांकि बल्लूजी का शरीर उन तीखे सूलों से बिंध चुका था और जब चुंडावत सरदार जय सिंह ने देखा कि इस तरह से दरवाजा कमजोर पड़ने से तो शक्तावत सेना पहले किले में प्रवेश कर जाएगी, तो उन्होंने अपने शौर्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने साथी से कहा कि उनका सिर काटकर किले के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन साथी ऐसा सुनकर एकदम सहम गए और वे समझ ही ना सके कि उन्हें क्या करना है। और इधर सरदार जय सिंह को लग रहा था कि अगर
हम किले में प्रवेश नहीं किए तो हरावल का अधिकार हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा, जिसे पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने ही बलिदान दिए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूर्वजों का सम्मान किसी भी तरीके से कम हो। और ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि राव जयसिंह को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला और उन्होंने आप देखा न ताब और अपनी तलवार से अपना ही सिर अलग करके किले के अंदर फेंक दिया। और उसी समय शक्तावत सेना ने भी किले में प्रवेश किया, लेकिन वो ये देखकर आश्चर्य से भर गए कि जयसिंह जी तो पहले ही किले में प्रवेश कर चुके हैं। और जब इसकी सूचना महाराणा अमर सिंह को मिली तो उनका मस्तक उन दोनों ही अमर बलिदानों के बलिदान के आगे झुक गया और वे खुद इस निर्णय को लेने में असमर्थ थे कि हरावल का अधिकार किसके पास रहे, क्योंकि दोनों के बलिदान में से किसी के भी बलिदान को कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता। लेकिन वचन के अनुसार किले में प्रवेश पहले चुंडावत सरदार ने किया। तो इस तरह महारानी की सेना में हरावल का अधिकार चुंडावतों के पास वंश परंपरा से था और उन्हीं के पास सुरक्षित रह गया। और चुंडावत सरदार जयसिंह भी यही चाहते थे कि उनके पूर्वजों का सम्मान किसी भी तरीके से कम ना हो और उनके बलिदान को देखकर शायद उनके पूर्वज भी बाहें पसार कर उनके स्वागत के लिए तैयार थे। दोनों के बलिदान में से किसी को भी हम कम या ज्यादा नहीं कह सकते और ये कहना बहुत मुश्किल है कि चुंडावत और शक्तावत सरदारों में से कौन अधिक वीर थे। धन्य है ऐसे वीर, आने वाला समय हमेशा उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है जिससे हम हमेशा गर्व करते हैं। यही त्याग और यही बलिदान हमारी वर्तमान पीढ़ी की धरोहर है जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी, जिनका मान और सम्मान हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ थिंक पॉजिटिव में।